फाउंडेशन ऑफ बिलीफ। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या होना है, क्या मैं दुखी होने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मेरी लाइफ फेलियर होने के लिए ही बनी है। जनरली ये सवाल तब हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं जब हम अपनी सेल्फ का या स्वयं का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस हम तब करते हैं जब लगता है हम अपने आप से थक हार कर टूट चुके हैं, बोर हो चुके हैं, फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है, और जब लगता है कि हमारी लाइफ से हमारे सपनों का कोई कनेक्शन छूट रहा है। पर इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का एक दिन अंत होना ही है, फिर हम क्यों अपनी लाइफ से थक जाते हैं और टूट जाते हैं? क्यों हमारे सपनों का कनेक्शन हमसे छूटता जा रहा है? क्यों हमारा फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है? कैसे रिश्ते नाते सब टूटने लगते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कई जवाब मिलते हैं। कोई अपने लक को ब्लेम करता है, कोई अपने खराब हालात के लिए फैमिली फ्रेंड्स को ही ब्लेम करने लगता है, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिलने का रोना रोता है, कोई पैसे की कमी की बात करता है। बात एक तरह से सच है कि ऐसे बहुत से कारणों से भी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जिसका बेसिक और मेजर रोल होता है वो है खुद में विश्वास, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव ही सक्सेस की फाउंडेशन है, और जब सक्सेस है तो लाइफ भी हैप्पीनेस से भरी लगती है। सेल्फ बिलीव ही वो पावर है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ में शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सेल्फ बिलीव को हल्के में लेते हैं। इस पर सोच विचार भी नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ में सेल्फ बिलीव को इंपॉर्टेंस नहीं देते? सेल्फ बिलीव आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पार्ट कैसे बनेगा? कैसे आप सेल्फ बिलीव के रास्ते पर चलकर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? आप इन सवालों के जवाब जरूर सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आज लेकर आया हूं एक जो सेल्फ बिलीव या स्वयं में विश्वास के पावर और उसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर करती है। लाइफ, सक्सेस और फेलियर को लेकर आपके मन में चल रहे कंफ्यूजन को आपसे दूर करती है और आपको सक्सेस के लिए प्रिपेयर करने में एक इफेक्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है। तो दोस्तों मैं जिसे हिंदी में स्वयं में विश्वास कहते हैं, दोस्तों हम में थोड़ी बात करते हैं। आयरलैंड के एक स्मॉल टाउन काउंटी ऑफ कॉर्क में जोसेफ मर्फी का जन्म हुआ था। वो दिन था 20 मई सन 1898। जोसेफ के पिता डेनिस मर्फी एक रिलीजियस संस्था जेजुआइट में एक पादरी और प्रोफेसर थे। इसी इंस्टीट्यूशन में जोसेफ की एजुकेशन हुई। जोसेफ की माँ हाउसवाइफ थी। जोसेफ के घर वाले जोसेफ को पादरी बनाना चाहते थे। घर में कैथोलिक धर्म का इन्फ्लुएंस था, लेकिन जोसेफ टैलेंटेड स्टूडेंट थे और एक टाइम के बाद उनके मन में कैथोलिक धर्म को लेकर सवाल उठने लगे। वे लाइफ को अपने नजरिए से देखना और जीना चाहते थे। उनके मन में चेंज को लेकर नए नए थॉट्स आते थे और वे उन थॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन घर में नहीं। आयरलैंड में कैथोलिक धर्म का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में जोसेफ को लगा कि वे आयरलैंड में रहकर अपने नए नए थॉट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे आयरलैंड को छोड़कर अमेरिका चले आए। बहुत स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने अमेरिका में सरवाइव किया। अपने फ्रेंड की हेल्प से उन्हें एक असिस्टेंट के रूप में मेडिसिन बेचने का काम मिला। पैसे सेव करके उन्होंने फार्मेसी में स्टडी करने के लिए एक स्कूल में नाम लिखा लिया। टैलेंटेड तो वे थे ही, इसलिए जल्द ही वहां से पास आउट होकर मेडिकल की अपनी दुकान खोल ली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जोसेफ सेना में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने फार्मासिस्ट के रूप में काम किया। इस टाइम धर्म को लेकर उनके मन में जो थॉट्स थे, जो कि स्ट्रगल की वजह से ठहर गए थे, वे फिर से ओपन होने लगे। वे फिर से धर्म को नए नए एंगल से सोचने लगे। वर्ल्ड वॉर की वजह से ह्यूमैनिटी, वायलेंस, लव एंड हेट को लेकर भी उनके मन में सवाल उठने लगे और वे इन सब पॉइंट्स पर नए नए थॉट्स को इंपॉर्टेंस देने लगे। उन्हें फील हुआ कि नए थॉट्स ही इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। आगे चलकर धर्म में जोसेफ को इतना इंटरेस्ट हुआ कि वे दूसरे धर्मों को जानने के लिए
वर्ल्ड टूर करने लगे। उन्हें एशिया के धर्म भी अट्रैक्ट करने लगे। इसके लिए वे इंडिया भी आए। धर्म के साथ वे वर्ल्ड फिलॉसफी को भी स्टडी करने लगे। वर्ल्ड टूर करने और दुनिया भर के रिलीजन और उसकी फिलॉसफी के स्टडी के बाद वे अमेरिका लौटे। अमेरिका लौटने के बाद वे पादरी बने और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस और नए थॉट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने नए थॉट्स को न्यू आइडियाज मूवमेंट का नाम दिया और इसे एक ड्राइव में बदलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी लाइफ लोगों के लिए काम करते रहे। उनके एक्सपीरियंस और न्यू आइडियाज मूवमेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करती है। इस बुक में जोसेफ ने सेल्फ बिलीव के इम्पोर्टेंस को कई एंगल से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि सेल्फ बिलीव किसी की लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। सेल्फ बिलीव के बेस पर लोग अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। इससे दुनिया में हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोग ह्यूमैनिटी के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और जब लोग ह्यूमैनिटी को समझेंगे तभी दुनिया में प्यार की जरूरत को समझेंगे और नफरत से दूर रहने की कोशिश करेंगे। यानी सेल्फ बिलीव के बेस पर लेंगे। सेल्फ बिलीव के कॉन्सेप्ट और उसके इम्प्लीमेंट्स के हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।